जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, वैशाख मास में श्री हरि विष्णु का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। उसी प्रकार से उनकी महात्म्य कथाओं को भी सुना जाता है और इसी के साथ साथ तुलसी मैया की सेवा भी वैशाख मास में जरूर करनी चाहिए। यूं तो हम प्रतिदिन अपने घर में तुलसी जी को जल देते हैं, सुबह शाम दीपक दिखाते हैं। इसी के साथ साथ बहुत ही सरल विधि से पूजन करना चाहिए ताकि माँ तुलसी की कृपा के साथ साथ श्री हरि विष्णु की भी कृपा आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जल अर्पित करना है, क्योंकि वैशाख के महीने में तुलसी जी पर, पीपल पर, साथ ही साथ वट वृक्ष पर, इन वृक्षों जो भी देव वृक्ष हैं, शमी वृक्ष, इनमें जल जरूर अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ वैशाख के महीने में जल का दान भी करना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए आपको एक धार बनाते हुए आपको जल चढ़ाना है, तोड़ तोड़ कर जल अर्पित नहीं करना है। गर्मी की शुरुआत हो गई है तो आप शीतल जल से माँ को ठंडक पहुंचाइए, शीतल जल अर्पित कीजिए। आप चाहे तो कुछ बूंदे इसमें दूध की भी डाल सकते हैं। ज्यादा दूध नहीं डालना है, क्योंकि ज्यादा दूध डालने से कई बार पौधा सूख भी जाता है। इसी के साथ साथ हमें रौली से माँ को तिलक करना है। आप चाहें तो हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रौली से तिलक कर रही हूँ। साथ ही साथ हमें कुछ तिल अर्पित करने हैं, क्योंकि तिल की उत्पत्ति इसी महीने से हुई थी। आपको एक घी का दीपक सुबह के समय और एक शाम के समय तुलसी मैया को दिखाना है। आप चाहे तो घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, चाहे तो तिलों के तेल का भी दीपक माँ के आगे समर्पित कर सकते हैं। तिल का तेल ध्यान रखें कि शुद्ध तिल का तेल हो। इसके साथ ही आपको माँ की आरती भी आप गा सकते हैं। तुलसी मैया की वैसे तो बहुत सारी आरती हैं। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। मैं इस आरती को गाकर माँ का पूजन करती हूँ। आप चाहें तो दूसरी आरती गाकर भी पूजा कर सकते हैं। आरती हो जाने के बाद हमें माँ को पुष्प समर्पित करने हैं। आप चाहें तो माँ को चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक मास में भी हम माँ को चुनरी ओढ़ाते हैं, क्योंकि उस समय सर्दी की शुरुआत हो रही होती है। तो वो चुनरी हम कई बार बदल देते हैं, कई बार नहीं बदल पाते। तो अब वैशाख मास में तुलसी जी की सेवा करते हुए आप इस चुनरी को बदल दें। गर्मी से बचाव के लिए माँ को नई चुनरी भी आप उड़ा सकते हैं। नैवेद्य में आपने अगर आप कुछ बनाया है तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो मिश्री बताशे का भोग भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमें हाथ जोड़कर माँ से विनती करनी है, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी है। पूजा पूर्ण हो जाने के बाद हमें माँ की परिक्रमा करनी है। तुलसी के पौधे का जो आपका गमला है उसकी परिक्रमा करनी है। तो आप 1 की संख्या में, 5 की संख्या में परिक्रमा कर सकते हैं। जिन लोगों की परिक्रमा संभव ना हो कर पाना, कुछ गमला इस प्रकार से रखा होता है कि आप उसके चारों तरफ नहीं घूम सकते, तो आप हाथ जोड़कर इस प्रकार से भी परिक्रमा कर सकते हैं, या फिर अपने ही स्थान पर खड़े होकर भी परिक्रमा कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके जो वस्त्र है वो तुलसी जी को स्पर्श ना हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से वैशाख मास में तुलसी मैया की पूजा करने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु भी उस पर प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए। और वैशाख मास के महात्म्य कथाएं भी हमारे चैनल पर सुनाई जा रही हैं, आप वो भी प्रतिदिन सुन सकते हैं। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।